चलो हो गया। तो ये 3 अंक का प्रश्न हो गया। बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य के लिए हमको क्या निकालना है? व्यंजक। या स्थिर दाब पर या समदाबी प्रक्रम में गैस के प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। परीक्षा में दाब वाब न लिखे, सिर्फ लिख दे गैस के प्रसार के लिए गैस के प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालिए, तब भी आपको करना है। ठीक है, समदाबी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए निकालना है, तब भी आपको यही करना है। तो इसमें देखो, पहले हम एक चित्र बना लेंगे। चित्र की ये जो है प्रारंभिक स्थिति है कि इतनी गैस भरी है, इतनी। ठीक है, जो इसका आयतन है वो क्या है? V1। प्रक्रम समदाबी है, इसका दाब क्या है? P। अब हम इसको गर्म कर दिए। यहां पर ये जो लगा है ये क्या है? पिस्टन है ना। पिस्टन का मतलब वही है जो उस समय दिखाया था कि जैसे सुई लगाते हो ना, तो सुई के पीछे वो दबाने वाला नहीं होता है, वो उसका क्या कहलाया? पिस्टन कहलाया। जिसको ऊपर नीचे सरका सकते हो वो क्या कहलाया? पिस्टन। अब मैं गैस को गर्म कर दिया तो क्या होगा? गर्म फैलेगी, प्रसार होगी, तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सरक के कितना चला गया? dx। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? V2। दाब क्या हो जाएगा? P ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा प्रक्रम है? समदाबी। ठीक है, बस इसी चीज को शब्दों में लिखना है कि माना एक बेलन है, इसको क्या बोलते हैं? बेलन। और ये जो सरकने वाला है ये क्या कहलाया? पिस्टन। जब आप सिरिंज का इस्तेमाल करते हो, इस तरह की सिरिंज रहती ना, इस तरह की, ठीक है, तो इसमें ये जो लगा रहता है जिसमें दवाई भर के ऊपर नीचे खिसकाते हैं, ये क्या कहलाया? पिस्टन। और ये वाला भाग क्या कहलाया? सिलेंडर या बेलन कहला गया। तो यहीं पर एक बेलन लेते हैं, उसके अंदर गैस भर देते हैं जिसका आयतन V1 है, दाब क्या है? P1 है। उसमें जो है घर्षण रोधी, वायु रोधी पिस्टन लगा देते हैं। घर्षण भी ना रहे, वायु को भी न आने जाने दे, उसको हम क्या बोलेंगे? घर्षण रोधी और वायु रोधी। ये घर्षण रोधी है और क्या है? वायु रोधी पिस्टन लगा देते हैं। फिर गैस को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो गैस का प्रसार होगा, तो उसका आयतन V2 हो जाएगा और उसका दाब वही रहेगा। इतना हमको शब्दों में लिखना है। तो एक बार बोल के देखो क्या यार। एक क्या लेते हैं? बेलन लेते हैं, उसके ऊपर घर्षण रोधी, वायु रोधी पिस्टन लगा देते हैं, उसके अंदर गैस भर देते हैं जिसका प्रारंभिक आयतन V1, दाब P1 है। अब गैस को हम गर्म करते हैं, इसमें प्रसार होता है, तो इसका आयतन V2 हो जाता है। दाब के बारे में नहीं लिखना क्योंकि दाब तो वही है। ठीक है, इस तरह से हमको ये शब्द बनाना है। अब शब्द बनाने के बाद सीधे हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तो गैस जो द्वारा किया गया कार्य होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ ये डेल W का मतलब क्या हो गया? कार्य। बल का मतलब क्या हो गया? F। अब विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, यहाँ दिक्कत हो सकती है। ये सूत्र जानते हो, ये कार्य बराबर बल और गुणे क्या हो गया? विस्थापन। फिर हम एक P बराबर F अपन ए पढ़े हैं ना, जब दाब लगता है तो इस तरह से बल निकालेंगे। तो F इक्वल टू क्या हो गया? PA। तो F की जगह मैं क्या लिख दिया हूँ? PA। साइड में चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो बताने के लिए कैसे कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ पर A और डेल्टा x समझते हैं। क्षेत्रफल में लंबाई का, चौड़ाई का, दूरी का, किसी का भी गुणा कर दो, किसके बराबर होता है? आयतन के। हाँ, डेल्टा x dx को लिख दिए हैं, वही चीज है। चित्र में डेल्टा x लिख देना वहां पास। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आयतन। यहाँ लिख सकते हो A इंटू डेल्टा x बराबर क्या हो गया? डेल्टा V। आयतन में परिवर्तन। ठीक है, अब ये तो कार्य आ गया, लेकिन यदि मुझे कुल कार्य निकालना कि ऐसे बढ़ते जाए भैया, तो मैं कब तक उसको इंतजार करूंगा, कब तक करूंगा? तो ये क्या हो जाता है? समाकलन। हमारे सिस्टम में, गणित में लगा रहता है, फिजिक्स में, कि ये समाकलन, कि उसका आयतन कहाँ से कहाँ बदला? V1 से कहाँ तक बदला? V2 से। फिर ये मैं P ही लिख दिया और डेल्टा V को क्या लिख दिया? dV। ठीक है, और ये जो है क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है किया गया कार्य। उसको लिखो, जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमको यदि क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करिए कि दाब और आयतन के बीच का घिरा क्षेत्रफल कार्य के क्या होता है? बराबर होता है, तब भी यही करना है। तो इसके 3 प्रश्न बन गए। अब समझना, गैस के प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित करिए,
दूसरा बन जाएगा समदाबी प्रक्रम में गैस के प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। कभी समदाबी न लिख करके स्थिर दाब पर गैस के प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। या फिर आ जाए कि सिद्ध करिए कि दाब और आयतन के बीच का घिरा क्षेत्रफल जो होता है वो कार्य के बराबर होता है, तब भी यही करना है। ठीक है, हाँ जी। हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो वो चलो इसको भर समझा दूं क्या, थोड़ा थोड़ा देखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी बात करें। ऊष्मागतिकी के आधार पर प्रथम नियम लिखिए और इसके आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या करिए। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पहले देख लेते हैं ना। प्रश्न समझ में आया? क्या है प्रश्न? देख लो क्या है प्रश्न। हाँ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा इसके आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या करिए। तो सीधा सीधा ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहीं पर समझाता हूं। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो मैं बोलता हूं कि जब आपको प्रथम नियम बोलना हो तो आप सूत्र पकड़ लो बस, है ना। तो ये निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य, फिर इसके योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। सभी संकेतों का शब्द बना देना है। यही क्या कहलाया? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फिर बोलता है समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। तो समतापी प्रक्रम में यही बोल देना कि समतापी प्रक्रम में डेल्टा यू बराबर कितना होगा? 0। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 0। तो क्या आ जाएगा यार? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। फिर इसका शब्द बना देना है। शब्द क्या बनाओगे कि दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती। यही इसकी व्याख्या कहला गई। समझ में आ गया? इसमें बताओ रुद्धोष्म प्रक्रम में, तो क्या करूं रुद्धोष्म प्रक्रम में? हाँ, तो सूत्र यही रहेगा। इसमें डेल्टा क्यू का मान क्या मान लोगे? 0। और बगल में लिख देना रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का परिवर्तन 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब डेल्टा क्यू का मान 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा यार? डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, यहां से देखो डेल्टा क्यू का मान 0 कर दिए, डेल्टा डब्ल्यू का पक्षांतर कर दिए तो माइनस में आ जाएगा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। वो भी सही है, ये भी सही है, पर शब्द दोनों के लिए अलग अलग रहेंगे। कैसे शब्द? देखो, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती। माइनस में आया तो क्या हो गया? निकाय पर। यहां पर लिख सकते हो, यहां से भी बोल सकते हो कि आंतरिक ऊर्जा में कमी निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, या निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ऐसा इन्हीं को उल्टा पुल्टा करके भी बोल सकते हो। जैसा लिखोगे उसके हिसाब से शब्द बना देना। ठीक है, फिर कौन सा प्रक्रम हो गया? चक्री। चक्री प्रक्रम सेम होता है जैसे समतापी प्रक्रम होता है, क्योंकि उसमें भी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वही लिखोगे कि